दोस्तों फिर से आपका स्वागत है एक फॉलोअप वीडियो में आईएफसीआई के ऊपर में। और आईएफसीआई एक मल्टी बैगर शेयर क्यों हो सकता है, इसमें पूरा डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। वीडियो में जो भी चीजें डिस्कस किया थी प्योर एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए, किसी भी तरह की यहाँ पे खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। पर हाँ, अगर आप स्टॉक को ढंग से चीर फाड़ कर लेते हैं, ढंग से एनालिसिस हो जाता है, तो शायद डिसीजन लेना अपने आप आसान हो जाए। किसी टिप प्रोवाइडर की आपको जरूरत ही नहीं पड़े, कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। सीखना है, प्रोफेशनल सीखना है तो हमारी मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मुंबई क्लास का बहुत शानदार है, उसका वीडियो आपके सामने बहुत ही जल्दी आने वाला है। बहुत मजा किया लोगों ने, क्योंकि वीडियो 5 तारीख को शाम को बनाई जा रही है। हो सकता है वीडियो आपके पास 6, 7, 8 तारीख को हो, क्योंकि पूरी वीडियोस लाइन अप है। क्योंकि अगले एक हफ्ते में मंडे तक मैं नहीं हूँगा, संडे को हमारी मास्टर क्लास मुंबई में होने वाली है, तब तक शायद वीडियो आपके सामने आ चुकी होगी। तो ध्यान दीजिएगा हम क्या बात करने वाले हैं। आईएफसीआई एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर पहले बहुत सारी वीडियोस में लगातार बना चुका हूँ और पिछले कुछ महीनों से लगातार बनाए आ रहा हूँ। 8 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी जहां पे सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, इसको एक कंसल्टेंट का दर्जा दे दिया गया है। ये कह रहे हैं कि वो हम प्योर लोन के बिजनेस में नहीं जाएंगे, कंपनी को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। कंपनी के ऊपर डिटेल्ड वीडियो देखनी है, पूरा आप इसको जरूर देखिएगा। बट आज की वीडियो फॉलोअप वीडियो है, इसको ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, पूरा एनालिसिस देखेंगे। उससे पहले दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि कंटेंट आपसे कभी भी मिस ना हो। आलोक इंडस्ट्रीज क्या नेक्स्ट डीकैथलॉन जैसा गेम कर सकता है? क्या रिलायंस की एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो सकती है? जाके वीडियो देखिए, बहुत ही मजेदार है। और हम चैनल पे डराने का काम नहीं करते, आपको मोटिवेट करने का काम करते हैं। क्योंकि अगर आप वीडियोस देखेंगे तो कैसे कैसे वीडियोस हमारे पास में आते हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले क्या कहा कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आने वाला है, पोंगा पंडित की भविष्यवाणी फिर से फेल होने वाली है। फिर से वो भविष्यवाणी फेल हुई और बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक अलग कॉन्सेप्ट है, स्टॉक मार्केट एक अलग माइंडसेट का गेम है। ये पैसे का बाजार है, यहाँ पे जब बाजार में मनी फ्लो आता है तब बाजार में चीजें चलती हैं। तो क्या मनी फ्लो आईएफसीआई में आपको दिखाई दे रहा है? पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं, चार्ट को देखते हैं। पर चार्ट को देखने से पहले थोड़ा सा एनालिसिस इसके पीएनएल के ऊपर में। पीएनएल को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ये कंपनी पहले बहुत ही बड़े बड़े लॉसेस करती थी, लॉस की कंपनी थी। उसके बाद 2023 तक भी ये कंपनी लॉस की थी। 2024 में आके इसका हो गया टर्न अराउंड और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इस कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट करने स्टार्ट कर दिए। कंपनी का नाम है आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जिस उद्देश्य से इस कंपनी को बनाया गया था वो उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। पहले इसमें डिसइन्वेस्टमेंट की स्टोरी हुई थी जिसकी वजह से स्टॉक भागा था, बहुत भागा था। स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई, कांग्रेस सरकार उस समय थी, वापस स्टोरी नीचे आ गई और ये स्टॉक वापस नीचे गिरा। अब दोबारा से क्या डिसइन्वेस्टमेंट खेली जाएगी? अब इसके अंदर में बहुत बड़ा लैंड पार्सल भी है। यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है उनको मर्ज किया जाए। अगर स्टॉक होल्डिंग जैसी कंपनी मर्ज हो जाती है तो इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो ऑलरेडी 50,000 करोड़ से बढ़ जाएगी। और कहा जाता है कि आईएफसीआई के पास एनएससी के भी अनलिस्टेड शेयर्स कुछ बचे हुए हैं। पहले 800 करोड़ के आसपास का माल था जो बेच चुकी थी। अगर अभी कुछ बचे हुए हैं और एनएससी का आईपीओ आने वाला है तो क्या हो सकता है? और साथ में जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट सरप्लस होने की बात कर रहे हैं, तो पीएलआई स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। ये वही स्कीम है पीएलआई जो कहीं ना कहीं चाइना ने अडॉप्ट की थी अपनी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए। उसी तर्ज पे आज हम चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली पॉइज दिखाई दे रही है और इसमें कहा भी जा रहा है कि सरकार इसमें 500 करोड़ रुपए और इन्फ्यूज करने वाली है। तो क्या ये कंपनी आपकी वॉच लिस्ट में हो सकती है? फंडामेंटल सही दिखाई दे रहे हैं और साथ में इसके देखते हैं टेक्निकल्स। टेक्निकल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे आपने थंबनेल पे देखा कि ट्रेन पटरी पे खड़ी है, स्टेशन पे खड़ी है, क्या ये ट्रेन चलने को तैयार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका एनालिसिस करना। यहाँ पे क्या रीजंस हैं इसके चलने के या ना चलने के। ये स्टॉक अभी एक बार 90 रुपीज के आसपास टच किया था, 90 रुपीज पे टच करने के बाद 49 का इसने लो लगाया। अब ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स हमारे पास में कैलकुलेटर में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। 90 रुपीज से टच करके इस स्टॉक ने पूरा एग्जैक्टली 49 का लो लगाया। अब ये स्टॉक वापस कहां खड़ा हो गया? 65 के ऊपर में, मतलब ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर में आ खड़ा हुआ है। तो क्या ये वाकई एक ब्रेकआउट हो सकता है? चार्ट पे चलते हैं। अगर ब्रेकआउट होता तो क्या वापस 90 और उसके ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है? पूरा एनालिसिस करेंगे, डिसीजन आपका होगा। हमें काम करते हैं, फिबोनाची उठाते हैं, जहां से गिरा और जहां तक आया उसको मार्क कर देते हैं और ये मार्किंग हमारी हो गई। अब यहां पे आपको क्या चीज दिखाई दे रही है? कुछ चीजें बहुत ही विजिबल है। एक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न के साथ में स्टॉक गिरा है, एक बॉटम फॉर्मेशन किया है, राइज हुआ है। यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट शोल्डर थोड़ा बड़ा हो गया है, बट अच्छी चीज क्या है कि राइट शोल्डर के फॉर्मेशन में इसने 200 डेज मूविंग एवरेज को विच इज 60 रुपीज के आसपास में इसको क्रॉस किया है। अपसाइड में क्रॉस किया, रीटेस्ट किया
वापस ऊपर जाने लगा है, तो दिस इज एब्सोल्युटली अ वेरी वेरी गुड पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। तो मुझे क्या लगता है कि ये कंपनी अभी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? प्लेटफॉर्म का नाम है, ये क्रॉस हो चुका है 40%, 65 रुपीज, 40% रिट्रेसमेंट, 65 रुपीज का है 40% रिट्रेसमेंट बॉटम से। तो यहां से अब नेक्स्ट पड़ाव क्या है? नेक्स्ट पड़ाव है 70 रुपए के आसपास, विच इज 50% रिट्रेसमेंट। और 50 से 60% की जो रिट्रेसमेंट होती है, ये एक पुशअप जोन होता है बेसिकली। अगर 70 से 75 के ऊपर ये स्टॉक निकला तो इसमें बड़ी बाइंग आती दिखाई देगी, क्योंकि गोल्डन क्रॉसओवर हो जाता है फिबोनाची का। 0.618 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशो, जो मैं अपने वीडियोस में इतनी सिंपली, इतनी आसानी से आपको समझाता आ रहा हूं। कितने वीडियो से, डे 1 वीडियो से आपको यहां सिखा रहा हूं, कोई टिप नहीं दे रहा हूं, पूरा टारगेट निकालना सिखा रहा हूं, कौन से टूल को कैसे इस्तेमाल करना है, आप सब आपके सामने। अब अगर ये स्टॉक को चलना है तो देखिए, अब यहां पे जब ये स्टॉक अपने 60 से 50% की रेशो को क्लियर करेगा, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि पहला पड़ाव इसका राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट होगा 90 रुपीज के आसपास में। ये स्टॉक ऐसे पूरा करेगा इसको, और उसके बाद में ये जो पूरी डेप्थ है ना, ये इसका नेक्स्ट टारगेट बन जाएगी। और नेक्स्ट टारगेट कहां तक जाना चाहिए? मिनिमम टारगेट जो रहेगा 1.618 एंड 2.618, विच इज अप टू 116 एंड 158। क्या ये स्टॉक यहां से 2 गुना 2.5 गुना होता है? आपको दिखाई दे रहा है, चार्ट तो यही कह रहे हैं। अब इसमें कंसोलिडेशन रेंज है, तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस बहुत सिंपल सा है, ये टेक्निकल्स है। ये 200 डेज की जो मूविंग एवरेज है 60 रुपीज के आसपास में, यही आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। स्टॉप लॉस को और भी नजदीक करना है तो इस बॉटम, जो ये जो स्विंग आपको दिखाई दे रहा है, इस स्विंग का जो बॉटम है विच इज अराउंड 56 रुपीज, आप इसको एग्जैक्टली देख सकते हैं। और यही हमारे पास में टीटी से भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो बॉटम है इस स्विंग का, ये स्टॉप लॉस 56 आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा टूल है जो मेरी 23 साल की तपस्या है इस बाजार के लिए, तब जाके मैंने इसको बनाया है। पूरे एक्सपीरियंस के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस टूल को बनाया है, जहां से मुझे इतना अच्छा आइडिया मिलता है किसी भी शेयर को लेके। मेरी एनालिसिस इतनी सिंपल हो जाती है, और मेरी ही नहीं, मेरे हर स्टूडेंट की, क्योंकि स्टूडेंट्स को फ्री मिलता है। अगर आप क्लास नहीं अटेंड कर सकते, आप इसको लेना चाहते हैं, 6,000 रुपए महीने की कॉस्ट है। आपको ज्यादा लग सकती है, कोई बात नहीं है, टाइम वैल्यू फॉर मनी है। ये मेरे एफर्ट्स की प्राइसिंग है, मैं इसको चार्ज कर सकता हूं। आपको नहीं लेना, कोई जबरदस्ती नहीं, किसी तरह का जोर जबरदस्ती, कोई फ्री ट्रायल नहीं है। फ्री ट्रायल डेली की वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना? तो अगर आपको लेना है, लाइफ टाइम एसोसिएट होना है, क्लासेस ज्वाइन कीजिए। 21 और 22 दिसंबर को, देखिए ध्यान रखिएगा, 21 और 22 दिसंबर को हमारी लखनऊ में क्लास है, ठीक है? अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं तो आप जरूर आइए। 2 दिन की मास्टर क्लास होगी, और दोनों दिन में हमारा ब्रेकफास्ट आपके हमारी तरफ से होगा, लंच हमारी तरफ से होगा, चाय नाश्ता हमारी तरफ से होगा, और सीखना तो हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। स्टे आपको प्लान करना है। इसकी फीस क्या है? इसकी फीस है आफ्टर डिस्काउंट 27,000 2 दिनों के लिए। कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा लग रही होगी, कुछ लोगों को बहुत ही कम। ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है ये फीस बहुत ही छोटी सी, जहां पे आपको कैलकुलेटर लाइफ टाइम फ्री दे रहा हूं, वहां पे इस फीस की कोई वैल्यू ही नहीं बन जाती। जब 6,000 रुपए महीने के, मतलब साल के 72,000 तो कैलकुलेटर के हो जाते हैं। ये फीस है क्या? कोई बात नहीं। बात कर रहे हैं IFCI की, तो IFCI में क्लियर कट एक बॉटम फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाजार कहीं ठहरा सा हुआ है, कुछ कंसोलिडेशन दिखाई दे, कुछ बड़ी मूव आने के चांसेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में PLI है, ऑटो में PLI है, मेटल्स में PLI आने वाला है। कहानी बहुत क्लियर है कि जब PLI स्कीम्स के थ्रू हम इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, फैक्ट्रीज को बूस्ट अप करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज को बूस्ट अप करना चाहते हैं, और इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए जैसे इरेडा फॉर्म किया गया है, वैसे ही IFCI वही कंसल्टेंट का रोल प्ले करने वाला है, वही फंड अरेंज करने वाला है, वही PLI स्कीम्स बांटने वाला है, बांट भी रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली सरकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई कंपनी दिखाई देती है। अगर इसमें सरकार की हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो सरकार इसमें 71, देखिए सरकार अपना स्टेक बढ़ा रही है, आप देखेंगे ध्यान से, सरकार अपना स्टेक बढ़ा रही है। FIs हैं, वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के पास थोड़ा सा कम हुआ है, बट गया किसके पास है? स्ट्रॉन्ग हैंड से निकल के स्ट्रॉन्ग हैंड के पास गया है। पब्लिक के पास 20-21% माल है, इससे ज्यादा पब्लिक के पास माल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक यहां से भी एक अच्छा ही पॉजिटिव फिगर दे रहा है, पॉजिटिव आउटलुक हमें देने की कोशिश कर रहा है। आपका IFCI को लेके क्या कहना है? मैं फॉलो वीडियोस बनाता रहूंगा। हो सकता है आपको लगे यार अभी तो IFCI की वीडियो बनाई थी। भैया ये चैनल टिप देने के लिए नहीं है, ये चैनल है एनालिसिस करने के लिए, एनालिसिस के रिजल्ट्स को वापस वेरीफाई करने के लिए कि जो हमने सीखा है, समझा है, देखा है, क्या वैसे बाजार परफॉर्म कर रहा है। अगर बाजार वैसे ही परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना है कि सर मजा आ गया। आपको जो दिल में आए लिख लीजिए, मैं हर कमेंट को रीड करने की कोशिश करता हूं। और साथ ही में अगर आपको सीखना है, फिर से जाते जाते कह रहा हूं, क्लासेस ज्वाइन करनी है, स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, अपनी सीट्स को अभी लॉक कीजिए। बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ब्रेन वॉशिंग सेशंस होने वाले हैं, बहुत सारा माइंडसेट क्लियर होने वाला है, क्या खरीदना है, क्यों खरीदना है,
क्या वो वजह हो सकती है जिसकी वजह से एक स्टॉक को खरीदा जाना चाहिए, इसी के ऊपर हमारी है वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लास। सी यू इनसाइड द क्लास एंड सी यू इन अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।